स्वर्गीय मुकेश जी को नमन और आप सभी को आदर सहित मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरे बाएं एक पौधा है जिसको लेमन ग्रास कहते हैं अंग्रेजी में, LEMONGRASS, लेमन ग्रास। मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति का जिन्होंने इसके बारे में पहली बार मुझे बताया। वो अलीगंज में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, आदरणीय JP कक्कड़ जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे। मैं रहता था और वो इंट्रोड्यूस इस तरह से करते हैं, वो हमको बहुत प्यार करने लगे थे और वो चाय स्वयं बनाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो है को फिजिकली फिट नहीं थी। तो सुबह सुबह उठते थे और मैं भी सुबह सुबह उठता था। वो हमको चाय बना के पिलाए तो कहने लगे ये ज्वरांकुश है और इससे बड़ा राहत मिलती है। आगे चल के जानकारियाँ हुई तो पता चला अगर आपका हल्का सर दर्द कर रहा हो तो ज्वरांकुश की पत्ती चाय में डाल दीजिए और पी लीजिए, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। मैं ज्वरांकुश का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ या ज्वरांकुश को लेके मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, व्यक्ति को जिसमें शांति मिले वो करना चाहिए। मैं उनका भी नहीं नाम लूँगा जो कथावाचक हैं और कहते हैं, और जब उनकी पत्नी की बात होती है तो कहते हैं वो चौका चौकी की बात अलग होती है, कथा की बात अलग होती है। मैं ऐसे कई लोगों से परिचित हूँ। कथा कहने के बाद वो गांजा भी पीते हैं, देसी शराब भी पीते हैं और जाके घर में सोते हैं। और जब वहाँ जाते हैं जिसके यहाँ कथा कहने, सारे वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। या महिलाओं से ये कहते हैं कि कपड़े उतार के खाना बनाना, ब्लाउज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खा नहीं पाऊँगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ। दो चरित्र के साथ लोग जीते हैं। घर में कुछ और होता है, बाहर दिखाते हैं कि मैं बहुत ही पुण्यात्मा हूँ और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। उसका धर्म जैसे ही कथा के बाद निकलता ख़त्म हो जाता, तमाम श्रृंगार वो करता है, डियर, पान खाना, सुपारी खाना, ये तब तामसिक भोजन की निशानी और तमाम बातें मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, किसी को दुखी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने बचपन में श्री रामचरितमानस जहाँ कहीं होता था लाउड स्पीकर से मैं जाता था, कहता था। कई जगह पुरस्कृत भी हुआ हूँ, बचपन की उम्र में था। गांव में काली माई का स्थान था, काली का स्थान था, वहाँ रामायण जब होता था चंदा लगते थे, सब लोग करते थे। स्पेशली जब बारिश नहीं होती थी या अन्य मौक़ों पे तो मैं रामायण में हिस्सेदार था, बच्चा था। और जो किया मैंने मन से किया, जो भी किया। अगर मैंने श्री रामचरितमानस कही है, मैं फिल्मों पे नहीं जाता हूँ। मैं फिल्मी गीत मुझे कतई नहीं पसंद। आज भी कई जगह श्री रामचरितमानस होता है तो फिल्मों की धुन होती है। मुझे अफसोस है, अगर भगवान के पूजा करने के लिए आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को ला रहे हो तो आपकी पूजा कहाँ है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। दुनिया विशाल है, हमसे सब बड़े हैं। मैं एक आपके सम्मुख स्वर्गीय मुकेश जी को नमन करते हुए एक भजन सुनाता हूँ, शायद अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को अच्छा लगे न लगे, मुझे अच्छा लगता है ये भजन। ये सुनिएगा, कोई त्रुटि होगी माफ़ी भी चाहूँगा। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मात सहायक
स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो, प्रतिपाल करो, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, तुम सो पाय प्रभु प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम। और एक बात कहूँ कि गाना आसान है, बोलना आसान है, कहना आसान है, लेकिन सही बात कहना बड़ा मुश्किल है। और हृदय से भजन गाना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। लोग कमेटी बुलाते हैं, 51,000 रुपया, 21,000 रुपये पे श्री रामचरितमानस कहने आते हैं, श्लोक कहते हैं। उनका ऐसा आचरण होता है कि आदमी ये समझ जाता है जैसे वो भगवान है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, मैं दोष नहीं देता, लेकिन उनका पहला मोटिव होता है वो है प्रॉफिट मोटिव। यो उनका व्यवसाय है। व्यवसाय करना बुरा नहीं है, व्यवसायी सभी हैं इस संसार में, जीविकोपार्जन का साधन है डेफिनेटली। लेकिन इसको जान लीजिए कि आचरण चरित्र उस समय बदल देना चाहिए जब आप उस स्थान पे हो। मैं यहाँ एक बात कह के समाप्त करता हूँ। मेरठ के श्री अरुण गोविल जी, आपने सबने सुना होगा। मैं बहुत बच्चा था, रामायण आ रहा था टीवी सीरियल में, तो महिला पुरुष सारे लोग उस समय जो है खाना भी नहीं बनता था, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ श्री रामचरितमानस का चौपाई होती थी। और रामायण में राम के रोल में थे अरुण गोविल जी, और सीता के रूप में थी मैडम दीपिका चिखालिया जी।
मैं अरुण गोविल की बात करूं, उन्होंने एक घटनाक्रम शेयर किया था मीडिया में, टीवी में। उन्होंने ये कहा कि मैं सिगरेट बहुत पीता था, अक्सर पीता था, ज़्यादातर अक्सर। वो एक स्थान पे थे तो उनको लोगों ने देखा और उनको बहुत ही बुरी तरीके से इनको कष्ट पहुंचाने वाली भावनात्मक कष्ट, कोई किसी को इंजरी क्यों करेगा, भावनात्मक कि हम लोग आपको राम मानते हैं, भगवान मानते हो, आप सिगरेट पीते हैं। और उनका कहना था कि मैंने उस दिन से मेरे अंदर इतनी ग्लानि हुई और मैंने सिगरेट कभी नहीं पी। अब आज आपके देश के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, अगर आप लोगों को जानकारी हो, इस समय संसद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये उस व्यक्ति का मैं त्याग कहूँगा, क्योंकि हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम ओवर द विल, ये अंग्रेजी में कहावत है। थोड़ा मैं आनंद मार्गी का पढ़ा हूँ तो दिक्कत होती है, हिंदी मुहावरा नहीं कह पाता हूँ, शुरू से थोड़ा मेरा अंग्रेजी का मामला रहा। तो उसमें ये कहा जाता है, जब किसी की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, वो आदत छोड़ता नहीं। सुरती खाने वाला सुरती नहीं छोड़ता, गांजा पीने वाला गांजा नहीं छोड़ता। लेकिन मैं एक लेसन देने की बात है अरुण गोविल जी के विषय में। उन्होंने राम का रोल नहीं किया, खुद में भी अपने को उतारने की कोशिश किए, तब जाके रामायण सीरियल सफल हुआ। और उनके बनाने वाले, आपको उनका मैं नाम लूँ, सभी लोग परिचित होंगे। उनको भगवान ने कुछ ऐसा करा, तब उन्होंने रामायण सीरियल बनाया। तो मैं कहता हूँ, कभी कभी कर्म कर्तव्यों से व्यक्ति की आदत छूट जाती है। कुछ लोग बात करते हुए, कभी बात करते किसी के सामने तो मुंह से थूक निकलता है। कुछ लोग बात करते हुए उनके कान नाक गर्म हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ कैरेक्टर है। मैं कह रहा हूँ, जितने ब्राह्मण देवता हैं, जितने पूजी पाठ वाले देवता हैं, अगर उन्हें सीखना है तो अरुण गोविल से सीख लें, जो सुरती ठोक के खा के फिर कथा कहते हैं, जो उसके बाद सुरती खाते हैं। ये दोष है तो है। अगर आपको चरित्र अभिनेता बनना है, चरित्र निभाना है, तो आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। जैसे एक गाने वाला मिर्च मसाला नहीं खाता, क्योंकि उसका गायन, उसका गला ना खराब हो जाए। और भजन करुणा का प्रतीक है, भजन प्रेम का प्रतीक है। किससे? इंसान से नहीं, प्रभु से, प्रभु से। ये जो मैंने भजन गाया, इसको आप ज़रा एक बार गाकर कोशिश कीजिएगा, अच्छा बहुत लगेगा। और फिर मैं कहूँ, आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, यकीन मानिए मुझको बड़ी शांति मिली। थैंक यू वेरी मच।